तो आज हम लोग करने जा रहे हैं CRUD ऑपरेशन और वेरी फर्स्ट एप्लीकेशन है ये। बहुत ही इजी वे में आपको बता रहा हूँ कि हाउ यू विल कनेक्ट योर डेटाबेस एंड हाउ यू परफॉर्म इंसर्ट अपडेट डिलीट एंड सेलेक्ट ऑपरेशन। ठीक है, तो उसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम एसक्यूएल सर्वर में एक डेटाबेस स्ट्रक्चर बना लेते हैं और स्ट्रक्चर के भी यहाँ पे हम लोग फ्रंट एंड में ASP.NET में स्ट्रक्चर बनाएंगे, फॉर्म डिज़ाइन करेंगे, देन उसके बाद हम लोग ऑपरेशन अपने परफॉर्म करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं और इसके अंदर हम लोग एक टेबल क्रिएट डेटाबेस बनाते हैं, उसके अंदर एक टेबल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे न्यू क्वेरी पे जाते हो, उस न्यू क्वेरी में जाके एक टेबल बनाना है। सपोज़ कर लो किसी ने आपको बोला कि मुझे एक एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है और मैं एक फॉर्म के थ्रू इंसर्ट अपडेट डिलीट और सेलेक्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो कुछ क्राइटेरिया होगा उसका, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली अपने एजम्पशंस के अकॉर्डिंगली आप टेबल बना लोगे। तो सबसे पहले हम लोग ये डेटाबेस बनाते हैं, क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम हम लेते हैं लाइक कुछ भी ले लेते हैं, एम्प्लॉय अंडरस्कोर DB इज़ अ नेम ऑफ डेटाबेस। तो डेटाबेस जो होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए। अगर इस नाम का कोई भी डेटाबेस अगर होगा इसके अंदर में तो वो नहीं बनेगा। जैसे कि अभी देखो कंप्लीट हो चुका है, इसमें इस नाम का डेटाबेस क्रिएट हो गया हमारे पास। तो हमने क्या, फिर अगेन एम्प्लॉय DB, एम्प्लॉय अंडरस्कोर DB। अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो हम इसके अंदर आ जाएंगे। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, एक टेबल क्रिएट करना है। तो ये केस सेंसिटिव नहीं होता है, कैपिटल स्मॉल में भी आप कर सकते हो। तो क्रिएट टेबल हम लोगों ने ले लिया एम्प्लॉय के नाम से। ठीक है, एम्प्लॉय DB के अंदर हम लोगों ने एम्प्लॉय के नाम से टेबल लिया, जिसके अंदर में मैं एक देता हूँ सबसे पहला, जो कि प्राइमरी की होगा, एम्प्लॉय ID। एम्प्लॉय ID हम लोगों ने खुद से बनाया, उसको मैं यूनिक और प्राइमरी की कांस्टेंट लेना चाहता हूँ। तो इसके लिए हम लेंगे एम्प्लॉय ID इंट टाइप का लेना चाहते हैं हम। अगर हम इसको वैरकर भी लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंट। और ये मुझे प्राइमरी की असाइन करना है तो मैंने ले लिया इसको प्राइमरी की। सेकेंड कॉलम है एम्प्लॉय अंडरस्कोर नेम, जो कि होगा वैरकर, और साइज इसका मैंने स्पेसिफाई कर दिया लाइक 20 कैरेक्टर। फिर एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट है, ये हमारे कॉलम्स के नेम है, हम कॉलम के अकॉर्डिंगली इसको टेबल को हम क्रिएट कर रहे हैं। डिपार्टमेंट के अंदर हम लोगों ने 15 कैरेक्टर ले लिया। तो तीन ही कॉलम मेरे को लेने हैं। तीनों कॉलम के बाद मैंने यहाँ पे लास्ट कॉलम को मैंने स्टॉप किया, बंद किया इसे, और इंटायर टेबल को सिलेक्ट करके हमने F5 कर दिया। तो क्या हो गया, वन कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यानी कि हमने एक डेटाबेस बनाया, उसके अंदर हमने टेबल बनाई जिसके अंदर हमने 3 कॉलम बनाए। अब हम आते हैं फ्रंट एंड पे। तो फ्रंट एंड हमारा क्या है, ASP.NET। ASP.NET के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे विजुअल स्टूडियो ओपन करेंगे। विजुअल स्टूडियो 2022 है मेरे पास, अगर आपके पास 2019 है उसमें भी आप सेम वर्क कर सकते हो, 17 में भी सेम वर्क कर सकते हो। इसके साथ हम लोगों ने नॉर्मल हमने टेबल बनाया, इसका हम कोई प्रोसीजर नहीं बनाया। इसके अगली क्लास में आपको प्रोसीजर के थ्रू बताऊंगा, अभी मैं एक नॉर्मल CRUD ऑपरेशन करा रहा हूँ। तो मेरे पास ASP.NET एप्लीकेशन आया, यहाँ पे मैंने क्रिएट न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक किया। ये जो मैं एप्लीकेशन डेवलप करने जा रहे हैं वो .NET फ्रेमवर्क के थ्रू कर रहे हैं, कोर पे नहीं काम कर रहे हैं हम लोग फिलहाल। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, .NET फ्रेमवर्क को सिलेक्ट करेंगे और फिर अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लें ASP.NET, नेक्स्ट। एप्लीकेशन का नेम जो भी आप देना चाहो वो दे सकते हो। वेब फॉर्म हम बनाते हैं।
तो यहाँ जो हम लोग करने जा रहे हैं ना अभी, तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, फ्रंट एंड और बैक एंड को कनेक्ट करते हैं। फ्रंट एंड और बैक एंड को कनेक्ट करने के लिए एक टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, इसका नाम है ADO.NET, इसको कहते हैं ActiveX डेटा ऑब्जेक्ट। अब ADO.NET के अंदर में 4 तरह के कनेक्शंस होते हैं। एक पहला कनेक्शन होता है, उसको कहते हैं SQL क्लाइंट, जो कि SQL सर्वर को डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए होता है। एक होता है Oracle क्लाइंट, जो कि सिर्फ Oracle डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए होता है। एक होता है OLEDB। OLEDB का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडेड। इसको अगर आप यूज़ करते हो तो आप किसी भी डेटाबेस को यूज़ कर सकते हो, जैसे SQL सर्वर, Oracle, Sybase, MS Access, MS Excel, मतलब जितने भी अवेलेबल डेटाबेस हैं उसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है OLEDB। और एक होता है ODBC। ODBC ड्राइवर के साथ भी आप किसी भी डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हो, मतलब वो ODBC बेसिकली होता है ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, और उसको अगर आप यूज़ करते हो तो कोई भी डेटाबेस लेकिन ड्राइवर बेस्ड होना चाहिए तो आप कनेक्ट कर सकते हो। तो देखा जाए तो हमारे पास 4 तरह के कनेक्शन है। तो इसमें इसके लिए चूँकि हमारा डेटाबेस कौन सा है, SQL सर्वर, तो हमें कौन सा लेना चाहिए, SQL क्लाइंट, क्योंकि SQL पोर्टेबल है इसके साथ में, कंपेटेबल इसके साथ में है, तो मैं SQL सर्वर का लूँगा। तो देखो ये मेरा एप्लीकेशन ओपन हो गया जिसका नाम है वेब एप्लीकेशन 31, और बहुत ही ईजी वे में मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप कनेक्ट करोगे, वो सारी चीज़ें आएंगी। तो सबसे पहले क्या करो, डेटाबेस आपका ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, आपको पता है डेटाबेस में कि डेटाबेस का नाम क्या है, टेबल का नाम आपको पता है, आपको सर्वर का नाम पता है, यहाँ से आप जाओगे तो सर्वर का नाम भी आपको पता चल जाएगा, ये सर्वर का नाम है। तो आप अपने इस विजुअल स्टूडियो में आओ और यहाँ पे जाने के बाद आप यहाँ पे सर्वर एक्सप्लोरर फाइंड आउट करो। अगर आपको सर्वर एक्सप्लोरर यहाँ नहीं मिलता है तो आप व्यू में जाओ, और व्यू में जाने के बाद सर्वर एक्सप्लोरर को फाइंड आउट कर लो, ठीक है। तो आपको यहाँ से सर्वर एक्सप्लोरर मिल जाएगा, सर्वर एक्सप्लोरर आपको मिल जाएगा, ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है, देखो यहाँ यहीं पे आपका सर्वर एक्सप्लोरर होगा। हाँ, ये सर्वर एक्सप्लोरर मिलेगा, ये विंडो आपको मिल जाएगी। इसके अंदर में क्या करना है, यहाँ पे जो डेटा कनेक्शन है ना, इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ से ऐड न्यू, ऐड कनेक्शन पे क्लिक करना है। इस ऐड कनेक्शन पे आपसे पूछेगा सर्वर का नेम। अब सर्वर का नेम क्या देना है आपने, जो आपका SQL सर्वर है, इसको यहाँ से जाओ, फाइल पे जाओ और कनेक्ट पे क्लिक करोगे, कनेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये जो ओपन होगा डायलॉग बॉक्स, उसको यहाँ से कॉपी कर लो, कॉपी करने के बाद इस विंडो को क्लोज कर दो और वापस आ जाओ उसमें ASP.NET पर, यहाँ उसको पेस्ट कर दो। सर्वर का नेम पेस्ट करने के बाद आपसे पूछ रहा है कि सेलेक्ट और एंटर द डेटाबेस नेम। 2 चीज़ें हैं, यहाँ तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से ब्राउज़ कर लो, आपका डेटाबेस सारा आ जाएगा, नहीं तो आप यहाँ पे डायरेक्टली टाइप कर सकते हो। जैसे मैंने, मेरे डेटाबेस का नाम था employee_db, देखो अपने आप आ गया। इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद इस बटन पे एक बार क्लिक करके कंफर्म हो जाओ कि आपका जो आपने अभी पैरामीटर डाला है, एवरीथिंग इज़ ओके और नॉट। तो यहाँ पे आ जाएगा टेस्ट कनेक्टेड सक्सेसफुली, ओके करो। ओके करने के बाद यहाँ फाइनली ओके करो। जैसे आप ओके करोगे तो देखोगे आपके पास में एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा, जिस ऑब्जेक्ट को अगर आप इसको एक्सप्लोर करोगे तो आपको दिख जाएगा टेबल, और टेबल के अंदर में वो आपको टेबल दिख जाएंगे जो आपने वहाँ बनाया था, और इसके अंदर सारे कॉलम आपको नज़र आ जाएंगे, जैसे एम्प्लॉय ID, नेम और डिपार्टमेंट, जैसा कि हमारे पास में बैकएंड में था। इसको हम लोग बेसिकली TSQL कहते हैं, ट्रांजिशन SQL। अब डायरेक्टली आप SQL सर्वर में यहीं से आप चाहो तो टेबल भी क्रिएट कर सकते हो, एक नया टेबल क्रिएट कर सकते हो। आप उस टेबल के अंदर में वैल्यूज देख सकते हो उसकी, आप उस टेबल को के अंदर में कुछ चेंजेस करना चाहो तो भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम आते हैं, इसके हिसाब से मुझे एक फॉर्म डिज़ाइन करना है। तो मेरे पास ऑलरेडी हमने वेब फॉर्म सेलेक्ट किया था, जिसके थ्रू हमारे पास में एक डिफ़ॉल्ट पेज है, कॉन्टैक्ट अस का पेज है एंड अबाउट का पेज है, और एक मास्टर पेज भी इसमें बना हुआ है। तो इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल मैं यहाँ पे एक आपको CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करा रहा हूँ। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसे एक नया फॉर्म ले लेते हैं। इस पर हम लोग रूट पे राइट क्लिक करते हैं, यहाँ से करते हैं ऐड, यहाँ से करते हैं न्यू आइटम। अब इस आइटम में हम सेलेक्ट कर लेते हैं वेब फॉर्म। वेब फॉर्म के अंदर हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं वेब फॉर्म का नाम, जिसका नाम है employee_master, कुछ भी ले सकते हैं। एम्प्लॉय मास्टर के नाम से हमने एक वेब फॉर्म ले लिया, और इसको हम लोग उस तरह से डिज़ाइन करेंगे, थोड़ा सा हम लोग उसके अकॉर्डिंगली डिज़ाइन करेंगे। इनको बोलोगे सर क्लास में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपको फॉर्म को डिज़ाइन करना है। यहाँ पे डिज़ाइन में चले जाएंगे। डिज़ाइन में जाने के बाद यहाँ से टेबल पे जाएंगे, इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे, और आपको अब वहाँ पे कितनी रिक्वायरमेंट थी, जो आपकी रिक्वायरमेंट थी 1 2 3 3 कॉलम्स की रिक्वायरमेंट है आपको। तो 3 कॉलम्स आपको लेने हैं। तो यहाँ से आपने रोज़ कितने ले लिए, 5, 2 एक्स्ट्रा ले लिया आपने, और यहाँ पे रोज़ आपने 5 ले लिया और 3 कॉलम्स ले लिया, ओके कर दिया। मतलब जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे हम लोगों ने 2 फालतू लिए, एक्स्ट्रा लिए। वाई कि हम उसके अंदर में थोड़ी, जैसे उसके नेम और बटन्स के लिए मुझे चाहिए तो हम ले लेंगे। फिर हमने इसको रीसाइज किया और इसको सेंटर अलाइन कर दिया।
ठीक है। अब इसको चाहें तो इसका फर्स्ट वाले पे कर्सर का पॉइंटर लेते हैं, लेफ्ट में कर्सर लाते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा ये। तो इसके पीछे जो है सोर्स में देखोगे तो BR यूज़ होता है, ब्रेक रो को ब्रेक करके थोड़ा सा हमने नीचे कर दिया। ये दोनों काम आप सेम टाइम पे कर सकते हो। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि तीनों जो रो हैं ऊपर वाला ना, इसको सेलेक्ट करके हम इसको मर्ज कर दें। तो ये हमने तीनों को सिलेक्ट किया, 3 कॉलम्स को सिलेक्ट किया और हमने यहाँ मॉडिफाई पे गए, जाके मर्ज कर दिया। देखो यहाँ पे कॉल स्पैन 3 आ गया। अब मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ क्या, एम्प्लॉय मास्टर। हमने एम्प्लॉय मास्टर टाइप कर दिया, इसको सेलेक्ट किया, इसको हमने बोल्ड कर दिया और इसको हम लोगों ने अलाइन कर दिया सेंटर में। और इसका साइज़ हमने क्या दे दिया, साइज़ हमने दे दिया 18, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट कॉलम मेरा कौन सा है, एम्प्लॉय ID। तो हमने पूरा यहाँ पे लिखा एम्प्लॉय ID और सेकंड कॉलम लिखा मैंने एम्प्लॉय नेम। एक हम UI डिज़ाइन कर रहे हैं और उसके बाद एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट, EMP डिपार्टमेंट, ठीक है। ये आपने 3 कॉलम आपने हिसाब से इसको डिज़ाइन किया। अब जैसे आपने लिखा एम्प्लॉय ID, तो एम्प्लॉय ID को इंसर्ट कराने के लिए आपको टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। तो आपने टूल्स में जाके आपने एक इनपुट के लिए आपने टेक्स्ट बॉक्स ले लिया। सॉरी, यहाँ नहीं लेना था आपको इस वाले कॉलम में लेना है। सेम आपको एक इसके लिए भी चाहिए। और डिपार्टमेंट, सपोज आप चाहते हो कि आपके पास मल्टीपल डिपार्टमेंट है, तो मल्टीपल डिपार्टमेंट में आप चाहते हो कि डिपार्टमेंट जो है ना वो ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट हो, तो उसके लिए आप यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट ले सकते हो, ड्रॉप डाउन। यहाँ से ले लोगे ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है। अब इस ड्रॉप डाउन के अंदर आप चाहते हो कि कुछ ऑलरेडी फिडेड डेटा है पहले से, तो इस पर राइट क्लिक करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी में जाते हैं। यहाँ पे एक आएगा आइटम का कलेक्शन, ये कलेक्शन आ रहा है, इस पर आप कलेक्शन पे 3 डॉट्स बने हुए हैं ना, इस पर आप क्लिक करोगे, इस तरह का ओपन हो जाएगा इन्वायरमेंट। यहाँ पे ऐड पे क्लिक करोगे, ऐड पे जो टेक्स्ट डालना है ना आपको। अब आप डिपार्टमेंट में क्या हो सकता है, अकाउंट डिपार्टमेंट, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, टेस्टिंग डिपार्टमेंट, कई सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहला मैं चाहता हूँ वो होगा सिलेक्ट डिपार्टमेंट। सबसे पहला फर्स्ट जो आया वो क्या है, सिलेक्ट डिपार्टमेंट। तो मैंने यहाँ लिखता सिलेक्ट डिपार्टमेंट, ठीक है। एंटर करते ही क्या हो जाएगा, नीचे वह वैल्यू आ जाएगी और ये 0 इंडेक्स पे आ गया। ये 0 इंडेक्स मतलब पहला। अब सेकंड इंडेक्स मैं चाहता हूँ अकाउंट, तो मैंने यहाँ पे लिखा अकाउंट, ये आ गया अकाउंट। उसके बाद आप अकाउंट के बाद हम चाहते हैं आ जाए डेवलपमेंट, आधे घंटे बाद डेवलपमेंट, डेवलपमेंट लिखा, डेवलपमेंट में नीचे आ गया। और उसके बाद डेवलपमेंट के बाद आपने क्या करना है, टेस्टिंग डिपार्टमेंट। तो आपने यहाँ पे टेस्टिंग कर दी, तो नीचे टेस्टिंग डिपार्टमेंट, यानी कि 0 1 2 3, ठीक है। ये आपने कर दिया। देखो यहाँ पे सिलेक्ट डिपार्टमेंट फर्स्ट वाला आ गया आपका, ठीक है, तीनों बन गए। अब आपको तीनों की नेमिंग भी करनी है, तो पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स का नाम आपने कर दिया, उसके हिसाब से जो आपने इनपुट कराना है, तो TXT EMP ID, ठीक है। उसके नीचे आ गए सेकंड वाला, क्या करेंगे इसका, TXT नेम, है ना। और जो ड्रॉप डाउन है उसका नाम मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 रखा है, तो इसका नाम हम इसका कर देते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जो भी आपके कंट्रोल्स होते हैं उसका प्रीफिक्सिंग उठा लेते हैं। अब टेक्स्ट बॉक्स है तो TXT उठा लिया, ड्रॉप डाउन है तो DDL उठा लिया, DDL ड्रॉप डाउन लिस्ट, है ना। DDL का क्या कुछ भी है, क्या नाम है उसका, डिपार्टमेंट है तो DDL DPT कर देते हैं। DPT मतलब DDL डिपार्टमेंट, है ना। तो इस तरह से आपके पास में ये आ गया। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको इंसर्ट कराना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, सेलेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बटन्स ले लेंगे। हमने 4 बटन ले लिए। पहला बटन हमें किसके लिए लेना है, तो मैंने बटन की ID कर दी BTN ऐड के लिए। दिस इज BTN फाइंड के लिए। दिस इज BTN अपडेट और BTN डिलीट।
बेसिकली इसको आइडेंटिफायर्स कहते हैं। जब हम लोग ऑब्जेक्ट लेते हैं ना, उसका एक आइडेंटिफायर तरीके का हो ना, तो आपको कोडिंग में भी आपको पता चल सकता है कि ये बटन किसके लिए है, हम लोगों ने क्यों यूज़ किया है। मान लो आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, कल के डेट में दूसरा बंदा आपकी जगह पे आ जाता है और आपने कोई आइडेंटिफायर दिया ही नहीं है, इस तरह से आइडेंटिफिकेशन दी नहीं, तो आप उसको काफ़ी प्रॉब्लम होगा उस पार्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो बंदा क्या कर, काम क्या है उसके अंदर में। तो उसको ऑब्जर्व करने में उसको काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर हमने कर दिया डिलीट। ये मेरा बटन था किसके लिए, अपडेट के लिए, हमने कर दिया अपडेट। ये हमारा किसके लिए था, फाइंड के लिए, तो हमने कर दिया इसका नाम फाइंड, टेक्स्ट फाइंड कर दी। और इसको हमें सबमिट के लिए करना था, मैंने इसको सबमिट कर दिया। या चलो ऐड करना था, हमने ऐड कर दिया इसका नाम, ठीक है। तो ये हमने सारे बटन्स डिज़ाइन कर लिए। उसके हिसाब से अगर मैं चाहता हूँ कि मैं मैसेजेस वगैरह के लिए मुझे एक लेबल चाहिए, तो यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं एक रो बिलो, एक लेबल हम लोग यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं जिसमें मैं मैसेज दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ लेबल में हम लोग यहाँ से एक लेबल ले लेते हैं यहाँ पे, और जो लेबल लिया ये मैसेज के लिए ले रहे हैं, तो हमने यहाँ पे इसका टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाके चेंज कर दिया क्या, LBL MSG मैसेज के लिए। और इसका टेक्स्ट हम लोगों ने इनिशियल इसका टेक्स्ट को ब्लैंक कर दिया, मतलब स्टार्टिंग में क्या होगा, रन टाइम पे आपका ऑब्जेक्ट जो है नज़र नहीं आएगा, यानी रन टाइम पे आपको वैल्यू ना दिखे। तो अभी फ़िलहाल हम लोगों ने UI डिज़ाइन कर लिया। लेट मी चेक किया जो आपने UI डिज़ाइन किया है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप इसको राइटली करो, इस पर राइटली करो और सेट एज स्टार्ट पेज करके इसे रन करा दो। तो जो भी आपका यहाँ पे ब्राउज़र होगा, जैसे क्रोम है तो क्रोम पे रन करेगा, तो इसको हम रन कराते हैं। तो देखते हैं कि ये जो है हमारा प्रॉपरली जो हमने UI डिज़ाइन किया है उसके हिसाब से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आपका देखो ये लोकल होस्ट पे आ गया, और ये आपका जो फॉर्म डिज़ाइन था वो उस तरह से आपके पास आ गया। डिपार्टमेंट के अंदर हम लोगों ने अकाउंट, डेवलपमेंट और टेस्टिंग डिपार्टमेंट डाली थी ड्रॉप डाउन में, तो वो तीनों चीज़ें मेरे पास में, वो स्टैटिक था, वो डायनामिक बैकएंड से नहीं आया है, स्टैटिक हम लोगों ने फिट कर दिया। अब मैं इसमें सबसे, अब मेरा डिज़ाइन पार्ट हो गया। डिज़ाइन पार्ट फॉर व्हाट, आई हैव डिज़ाइन माई टेबल एंड आई हैव डिज़ाइन माई डेटाबेस, सॉरी फ्रंट एंड। अब इन दोनों को हमने डिज़ाइन कर लिया और साथ में हम लोगों ने उसका रिसोर्स भी कॉल कर लिया। अब मैं हम करेंगे कनेक्टिविटी। तो जो आपने अभी कनेक्ट किया था ना, जिसको आपने कनेक्ट किया था, जो आपके सर्वर एक्सप्लोरर पे है, उस पर आप राइटली करोगे और राइटली करने के बाद जाओगे प्रॉपर्टीज़ में। प्रॉपर्टीज़ विंडो ओपन होगी जिसके अंदर में कनेक्शन स्ट्रिंग दिखेगा आपको, और यहाँ पे जाओ, जितने भी कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ दिखे हुए ना इसमें ऑलरेडी, इसको सेलेक्ट ऑल कर लो। सेलेक्ट ऑल करने के बाद इसे आप कॉपी कर लो, ठीक है। जो कनेक्शन स्ट्रिंग क्या होता है, जब आप जिसको आप कनेक्ट करने जा रहे हो, दिस इज़ कनेक्शन स्ट्रिंग, दिस इज़ द एड्रेस ऑफ योर डेस्टिनेशन। अगर मैं सपोज कर लो मुझे कहीं जाना है, तो आई हैव पर्टिकुलर एड्रेस ऑफ दैट लोकेशन ना, लाइक लोकेशन का नाम क्या है, किससे वहाँ पे किससे मिलना है, कौन सा मकान नंबर है, क्या दिल्ली कौन सा पड़ता है, वगैरह वगैरह। तो ये मेरी क्या होगी, कनेक्शन स्ट्रिंग का एड्रेस है। उसी तरह से ये भी एक भी कनेक्शन स्ट्रिंग पास कर रहा है, इसमें आएगा सर्वर का नेम। अब एसक्यूएल सर्वर है, वो अपने आप एक सर्वर है, उसका एक नाम होगा, उस सर्वर के अंदर डेटाबेस का नाम होगा, और उस सर्वर के अंदर एंटर करने की सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन होगी, जिसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी। तो इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी या तो ट्रू हो या फॉल्स होंगे, सर्वर का नाम होगा यानी कि उस लोकेशन का नाम, और उसके अंदर में उस पर्टिकुलर डेटाबेस का नाम, जहाँ पे वो जिस सर्वर में मैं कनेक्ट करने जा रहा हूँ। तो ये तीनों पार्ट जो है आपका इंटीग्रेट इसमें आ चुका है। इसको हम लोगों ने कॉपी कर लिया। अब हम इसको कनेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, दो तरीके हैं हमारे पास। या तो मैं इसी क्लास में कर दूं, ये मेरे लिए क्लास है, इसको मैं अब डिज़ाइन पे आ जाता हूँ। ये मेरे लिए क्लास है, इस क्लास के अंदर मैं इस पर अगर कोड पे जाऊँगा, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे व्यू कोड पे, तो इसका एक क्लास ओपन होगा, यानी कि दूसरा पार्ट, यानी हर एक पेज का दो पार्ट हो गया, एक क्लाइंट साइड और एक सर्वर साइड। ये जो आपने पेज डिज़ाइन किया है ना, वो क्लाइंट साइड पेज किया है, यानी कि यूज़र के पास जब वो रन करेगा तो ब्राउज़र पे जो रन करके आएगा ना, वो क्लाइंट साइड पेज आएगा। ब्राउज़र के पास कौन सा आएगा, क्लाइंट साइड पेज आएगा। सर्वर साइड पेज कौन सा होगा, सर्वर साइड जहाँ पे हम इसकी कोडिंग करेंगे। तो आप सोल्यूशन एक्सप्लोरर में अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास employee_master.aspx, ये क्लाइंट साइड पेज है। ASPX का फुल फॉर्म होता है एक्टिव सर्वर पेजेस एक्स फॉर एक्सटेंडेड, मतलब इस पेज को आप किसी भी लैंग्वेज में एक्सटेंड कर सकते हो। आपके पास कितनी लैंग्वेजेस हैं, 108 लैंग्वेजेस, 108 109 लैंग्वेजेस में आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। यानी कि ये टेक्नोलॉजी आप किसी भी लैंग्वेज के साथ में यूज़ कर सकते हो। आइदर इट कैन बी पाइथन, आइदर इट कैन बी जावा,
नाइदर इट कैन बी C++, कोई भी जो इस प्लेटफॉर्म पे सपोर्टेबल है। गॉट इट? यानी ये टेक्नोलॉजी है ना, इस टेक्नोलॉजी को किसी के साथ आप एक्सटेंड कर सकते हो। तो जो सेकंड जो पेज बनता है उसका नाम सेम होगा, बट उसके साथ में क्या आएगा, CS ऐड हो जाएगा। CS इज एक्सटेंशन फॉर C#। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जो लैंग्वेज यूज करी है वो C# यूज करी है, हम लोगों ने C# यूज किया है, तो यहाँ पे CS ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। तो पेज का नाम क्या आएगा, employee_master.aspx.cs। यानी कि हैं दोनों पेज एक ही एंटिटी, लेकिन दोनों के दो पार्ट डिवीजन हो गए हैं। एक के अंदर में क्या है, एक पेज के अंदर में सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन लेयर है जो यूजर को दिखेगा, और दूसरा जो पेज है उसके अंदर हमारा बिजनेस रूल दिखेगा, यानी कि हमारे लॉजिक इंप्लीमेंट होंगे। दैट पेज ओनली एक्सेसिबल इनसाइड द सर्वर, नॉट इन द क्लाइंट। क्लाइंट उसको नहीं देख सकता है, ना ही क्लाइंट उसको एक्सेस कर सकता है। ओनली ये क्या करेगा, जो सर्वर पे जो कोड लिखे होंगे वो सिर्फ वहाँ से रिटर्न करेंगे वैल्यू को। यानी कि जो आई हैव टू इम्प्लीमेंट सम लाइक लॉजिक इनसाइड माई ऐड बटन, दैट विल बी एग्जीक्यूट ओनली सर्वर, दैट विल बी एग्जीक्यूट ओनली ऑन सर्वर, नॉट इन अ क्लाइंट। क्लाइंट को सिर्फ क्या मिलेगा, उसकी रिटर्न वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब कैसे होगा ये, तो मैं सबसे पहले कनेक्ट करूंगा इन दोनों को। तो कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों ने वेब कॉन्फ़िग फाइल देखो हमारे पास में है वेब कॉन्फ़िग में, इसमें वेब कॉन्फ़िग फाइल में चले जाओ। तो वेब कॉन्फ़िग फाइल के अंदर में देखो आपके सबसे पहले आपको लास्ट में मिलेगा कनेक्ट कॉन्फ़िगरेशन में जाओ, और कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद यहाँ पे एक टैग क्रिएट करो कनेक्शन स्ट्रिंग का, क्योंकि आई एम गोइंग टू क्रिएट कनेक्शन स्ट्रिंग। तो आपको कनेक्शन स्ट्रिंग पूरा लिखना नहीं है, आपको CON लिखना है, कंट्रोल स्पेस बार देना है, ऑटोमेटिकली ये पिक हो जाएगा। और आपको जैसे आप उसको क्लोज करोगे तो ऑटोमेटिकली इसका एंड टैग आ जाएगा। अगर ये नहीं आता है तो आगे मत बढ़ना, वहीं रुक जाना, मतलब इसका मतलब है समथिंग इज़ रॉन्ग। अगर मैं लिख रहा हूँ और नहीं आया तो इसका मतलब है देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। ठीक है, तो रॉन्ग है तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, उसको सही से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो मैं इसको कैसे करूँगा, तो उसके लिए दोबारा से आप उसको लिखो, C कैपिटल स्मॉल में आएगा और S जो है कैपिटल में आएगा, इस तरह से आएगा। अब उसके अंदर मुझे एक ऐड करना है कनेक्शन को, नेम को। ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो किस में है, वेब कॉन्फ़िग फाइल के अंदर। वेब कॉन्फ़िग फाइल के अंदर कनेक्शन है जिसको मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, एक अपने नाम का ऐड कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ लिखूंगा ऐड। इस कनेक्शन स्ट्रिंग में आप कई सारे कनेक्शन स्ट्रिंग को जोड़ सकते हो। जैसे मैं चाहूँ इसी के अंदर में मैं अगर कनेक्ट करना चाहूँ कोई और डेटाबेस है, MS एक्सेस डेटाबेस, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। कई सारे डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हो और कई सारे कनेक्शन स्ट्रिंग एक ही कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर बना सकते हो। जैसे मैंने किया ऐड, एक नेम ऐड करूँगा, नेम का नाम मैं कुछ भी ले सकता हूँ। नेम का नाम मैं ले लिया माईकॉन, मेरा कनेक्शन एक है जैसे, और मैं चाहता हूँ कि MySQL सर्वर कनेक्शन है, तो MySQL कनेक्शन, MySQL कॉन करके नाम से मैंने एक नाम दे दिया। अब उसके अंदर हम क्या करेंगे, कनेक्शन स्ट्रिंग पर देखो मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, जस्ट पिक द वैल्यू फ्रॉम द लिस्ट। डोंट ट्राई टू राइट एनीथिंग, ओनली आपको क्या राइट करना है, जो आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो। जैसे इंट आई को आपको टाइप करना पड़ेगा, इंट को टाइप करने की जरूरत नहीं है, वो आपको अपने आप क्लू दे देगा। अगर वो चीज़ नहीं आ रहा है इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग, वहीं रुक जाओ, चेक करो कि क्या गलती कर रहे हैं, क्योंकि केस सेंसिटिव है। जो केसेस में डिफाइन है ऑलरेडी, जो क्लास ऑलरेडी बना हुआ है उसी के नाम से कॉल होगा ना, दूसरे के नाम से तो होगा नहीं। तो आप कुछ गलत कर रहे हो, इसका मतलब वहीं रुक जाओ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डबल कोट जो आ रहा है वहाँ जो मैंने कॉपी किया था यहाँ मैं पेस्ट कर दूंगा। एज इट इज़ पूरा स्ट्रिंग आ गया। इसके अंदर में देखो क्या आया, डेटा सोर्स। डेटा सोर्स का मतलब सर्वर का नाम जो मैंने वहाँ कॉपी किया था। इनिशियल कैटलॉग का मतलब हो गया डेटाबेस का नाम। अब इस इनिशियल कैटलॉग की जगह पे आप सीधा चाहो तो आप चेंज करके डेटाबेस का नाम भी लिख सकते हो। सीधा आप यहाँ लिख सकते हो डेटाबेस। इनिशियल कैटलॉग बोलो या डेटाबेस बोलो, बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, डेटाबेस का नाम हमारा क्या था, एम्प्लॉय DB, और इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू, मतलब देयर इज नो यूजर आईडी पासवर्ड। इंटीग्रेटेड मतलब जोड़ने की, दोनों को जोड़ने की सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन ट्रू है। क्यों? क्योंकि जब मैं एसक्यूएल सर्वर में जब मैं गया था तो एसक्यूएल सर्वर में कनेक्ट करने के लिए मुझे कोई आईडी पासवर्ड देने की जरूरत नहीं पड़ी थी। देखो यहाँ पे मैंने कोई आईडी पासवर्ड नहीं दी थी, डायरेक्ट मैंने कनेक्ट पे क्लिक किया था और मैं कनेक्टेड हो गया था। दैट मीन्स देयर इज इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू। ये इंटरव्यू में पूछते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू। बताना देयर इज नो यूजर आईडी पासवर्ड बिटवीन द डेटाबेस। whenever we log in inside the database there is no user ID password। तो कहेगा कि अगर मुझे इंप्लीमेंट करना हो तो कैसे करेंगे, तो एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन इसको हमें सेलेक्ट करना पड़ता है। जब इसे इंस्टॉल करते हैं तो आपसे पूछता है कि मिक्स पासवर्ड होना चाहिए या सर्वर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। आप सर्वर ऑथेंटिकेशन डालोगे तो आपसे आईडी पासवर्ड पूछेगा। आप जो डालोगे वो एवरी टाइम कनेक्ट कर टाइम पे मांगेगा, यानी कि एवरी टाइम जब एक से कनेक्ट करने के लिए मांगेगा तो मुझे यहाँ पे इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी क्या होगी मेरी, फॉल्स, और इसके जगह यूजर आईडी एंड सेमीकोलन पासवर्ड। अब यहाँ देखो तीन यहाँ पे प्रॉपर्टीज हैं,
सर्वर नेम, उस सबके साथ में क्या लगा है, सेमी कॉलन लगा हुआ है। तीनों प्रॉपर्टी सेमी कॉलन से डिवाइडेड है। अगर ये ट्रू होगा, अगर ये फॉल्स होगा, तो उस केस में दो और जाएंगे, यूजर आईडी एंड पासवर्ड, जो हम लोग वहां पे डालेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ तक। उसके बाद आ जाएं यहीं पे, इसको स्पेस दोगे और उसके बाद लिखोगे प्रोवाइडर नेम। क्योंकि हमने आपको बताया था एसक्यूएल सर्वर में 4 तरह के कनेक्शन होते हैं, ओलीडीबी, ओडीबीसी, एसक्यूएल क्लाइंट और ओरेकल क्लाइंट। हमने कौन सा सेलेक्ट किया था, एसक्यूएल क्लाइंट। तो मुझे एसक्यूएल सर्वर के एसक्यूएल क्लाइंट का नेम स्पेस लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे हम लोग, system.data.sql क्लाइंट। यहाँ पे आप लिख सकते हो कैपिटल स्मॉल, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डबल कोट्स में आप स्ट्रिंग पास कर रहे हो। system.data.sql क्लाइंट, ये आपने पास कर दिया। तो ये आपका कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे बिल्ड हो चुका है, बन चुका है। इसे आप सेव कर लो यहाँ से। सिर्फ नाम याद रखो, अपना नाम क्या रखा है, माइकॉन। और ये फाइल का नाम क्या है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। इस फाइल का नाम क्या है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। अब आप आ जाओ इसके अंदर में, अपने एप्लीकेशन में आ जाओ। इस एप्लीकेशन में आपने क्या करना है, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके आपको इंसर्ट कराना है। उससे पहले आपको कनेक्शन को भी कॉल करना है। आप राइट क्लिक करो, यहाँ से जाओ व्यू कोड पे। अब इस क्लास में आ जाओगे, सेकंड वाला भी नहीं, सर्वर साइड वाला क्लास। सर्वर साइड वाले क्लास में आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको एक नेम स्पेस कॉल करना है, यूजिंग system.data.sql क्लाइंट। ठीक है, दूसरा कॉल करना है यूजिंग system.configuration। कॉन्फ़िगरेशन मैं कॉल कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि मुझे जो मेरा कनेक्शन है वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल में है। वेब कॉन्फ़िग इज़ अ कॉन्फ़िगरेशन फाइल। वेब कॉन्फ़िग जो है वो एक्सएमएल और कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, इसीलिए देखो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन टैग बना हुआ है, यानी कि सारी चीज़ें किसमें अंदर हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन टैग के अंदर। तो इसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल। और ये क्या है, एक्सएमएल फाइल है। देखो ये ऊपर लिखा हुआ है एक्सएमएल। एक्सएमएल का मतलब होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल में है, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, system.configuration किया है। और जो हम ADO.NET के अंदर में जो हम कनेक्शन यूज़ करने जा रहे हैं वो कर रहे हैं SQL कनेक्शन, SQL क्लाइंट, इसीलिए SQL क्लाइंट है। नाउ आई एम गोइंग टू राइट द कनेक्शन कोड इनसाइड द क्लास। क्लास का नाम क्या है, ये नेम स्पेस हो गया। क्लास का नाम है पब्लिक पार्शियल क्लास एम्प्लॉय मास्टर। एम्प्लॉय मास्टर जो क्लास है वो भी क्लास ड्राइव क्लास है, ये पेरेंट क्लास नहीं है, ड्राइव क्लास है। मतलब पेरेंट क्लास तो वही हो सकता है जिससे कोई ड्राइव क्लास हुआ हो, लेकिन ऑलरेडी ये ड्राइव है, इसलिए यहाँ पे पार्शियल कीवर्ड यूज़ हुआ है। और देखो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है, और उस जिस क्लास से ड्राइव हुआ है उस क्लास का नाम लिखा हुआ है। मैंने आपको इनहेरिटेंस पढ़ाया था ना, इनहेरिटेंस में आपने देखा होगा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर होता है, यानी कि जो ये क्लास हम लोग जो पेज ड्रॉ कर रहे हैं ना, ये कोई नया पेज नहीं बना रहे हैं, ये ऑलरेडी पेज बना हुआ है, उसकी प्रॉपर्टी हम लोग कॉल कर रहे हैं। मतलब एवरीथिंग इज क्रिएटेड, पेज इज क्रिएटेड, बटन इज क्रिएटेड देयर, फॉर्म इज क्रिएटेड देयर, बटन ये टेक्स्ट बॉक्स इज क्रिएटेड देयर, एवरीथिंग इज क्रिएटेड। हम वी आर जस्ट गोइंग टू कॉल अ क्लोन ऑफ द पर्टिकुलर पेज। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस जगह पे हम लोग कनेक्शन को स्टैब्लिश करना है। तो पब्लिकली हम चाहते हैं करना तो हम पब्लिक कर सकते हैं, प्राइवेट करना चाहें तो प्राइवेट करना। अगर हम सिर्फ इसी पेज के लिए कर रहे हैं तो प्राइवेट भी कर सकते हैं। हम सीधा लिख सकते हैं SQL कनेक्शन, बिकॉज आई वॉन्ट टू क्रिएट अ कनेक्शन स्ट्रिंग। तो कनेक्शन स्ट्रिंग को क्रिएट करने के लिए मैंने आपको बताया था, जब आप SQL क्लाइंट कॉल करते हो तो उसके अंदर में 4 क्लासेस होते हैं। कौन कौन से, SQL कनेक्शन, SQL कमांड, SQL डाटा रीडर, SQL डाटा अडेप्टर। तो अब सबसे पहले आपको क्या करना है, कनेक्शन को कॉल करना है। तो कनेक्शन को कॉल करने के लिए कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो कनेक्शन क्लास का नाम लोगे, दिस इज द नेम ऑफ कनेक्शन। ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ कनेक्शन क्लास, जो कि किसके थ्रू आया है, ये आया किसके थ्रू आया, SQL डॉट क्लाइंट के थ्रू आया। यानी अब इस क्लास को अगर आप हटा दोगे तो यहाँ पे एरर शो करने लगेगा। देखो अब मैं इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना जा रहा हूँ, तो ऑब्जेक्ट का नाम मैंने कुछ भी ले लिया, ये आपको लिखने की ज़रूरत है। SQL क्लाइंट, SQL कनेक्शन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं थी, आपको ये ऑब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत है। इज इक्वल टू क्या, किसका ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तो न्यू SQL कनेक्शन। तो यहाँ पे क्या किया आपने, यहाँ पे आपने एक कॉन नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, किस क्लास का, SQL कनेक्शन क्लास का। तो कॉन इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ SQL कनेक्शन। ठीक है, कॉन इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ SQL कनेक्शन, जिसके अंदर आपको पैरामीटर, जहां पे आपको करना है पैरामीटर पास। ये जो कॉन आपने ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू इज अ मेमोरी एलोकेशन। न्यू जो है कीवर्ड है जो कि मेमोरी को एलोकेट करता है, किस क्लास के लिए, SQL कनेक्शन क्लास के लिए। ये जो पैरेंथेसिस है उसके अंदर आपको प्रॉपर्टी, यहाँ पे आपको सिग्नेचर पास करना है, यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी पास करनी है फॉर कनेक्शन। तो कनेक्शन स्ट्रिंग की कोडिंग आपने कहाँ लिखी है, वेब कॉन्फ़िग फाइल में, उसका नाम क्या है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखोगे कॉन्फ़िगरेशन
मैनेजर, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, देखो मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ, ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है। कॉन्फ़िगरेशन CON लिखा था, कॉन्फ़िगरेशन आ गया, M लिखा था, मैनेजर आ गया, डॉट कनेक्शन। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर किसका नाम है? कॉन्फ़िगरेशन क्लास के का नाम है। उसके अंदर मैं किसको कॉल कर रहा हूँ? कनेक्शन स्ट्रिंग को। क्यों? कनेक्शन स्ट्रिंग कौन है? देखो इस कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के अंदर में कनेक्शन स्ट्रिंग है ना, ये वाला, इसको कॉल करना है। तो इसको कॉल करना थोड़ा स्लो बोलने के लिए, तो यहाँ पे क्या करेगा? कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर कॉल करेगा, कनेक्शन स्ट्रिंग कॉल करेगा, और कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर जो नेम पास किया था हमने, क्या नाम था उसका? नेम इज इक्वल टू माई एसक्यूएल कॉन। तो मैं क्या करूँगा? नेम को यहाँ पे से क्या कॉपी करके, और मैं इसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर हम इसको पेस्ट कर देंगे। एंड दिस इज कनेक्शन स्ट्रिंग, दिस इज कनेक्शन स्ट्रिंग। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया? कनेक्शन स्ट्रिंग किसके अंदर पास हो गया? कॉन के अंदर। जो कॉन ऑब्जेक्ट हमने बनाया ना, वो किसके थ्रू, कौन जो ऑब्जेक्ट बनाया हमने, किसका बनाया? कनेक्शन का बनाया। और ये हमने जो है एक्सेस इसका क्या है? प्राइवेट है, क्योंकि इसके आगे हमने कुछ भी नहीं लिखा है। ये कौन नाम से हमने एक प्राइवेट ऑब्जेक्ट बनाया इसी क्लास के लिए बनाया, जिसके अंदर हम लोगों ने एक माई कॉन की सारी प्रॉपर्टी इसमें हमने डाल दी। तो माई कॉन की प्रॉपर्टी पूरी किस में चली गई? इसके अंदर में, यानी कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटोमेटिकली इसमें कॉल होगा। और इसको हम लोगों ने किस में कॉल कर दिया? हम लोगों ने इसमें कॉल कर दिया, कॉन के अंदर कॉल कर दिया। यानी कि कॉन डॉट ओपन लिखेंगे तो कनेक्शन ओपन हो जाएगा, और कॉन डॉट क्लोज लिखेंगे तो कनेक्शन क्लोज हो जाएगी, राइट। ये आपका हो गया। और एक में बाय डिफॉल्ट एक मेथड होता है पेज लोड मेथड, जो बना हुआ है। अब मैं आता हूँ, इसमें आपकी कनेक्शन की कोडिंग होगी। फाइनली आई वांट टू पुट लाइक ऐड कोड, इंसर्ट की कोडिंग करनी है। ऐड पे क्लिक किया, ऐड का मेथड ओपन हो गया, क्या? BTN ऐड क्लिक। BTN मतलब बटन ऐड। BTN क्या हो गया? ये बटन का नाम हो गया, और क्लिक उसका इवेंट हो गया। तो जो यहाँ हम कोड लिखेंगे वो सेंडर के अंदर पास होगा, और जो इवेंट क्लिक है ना वो किसके अंदर पास होगा? यानी कि जो भी हम इवेंट पास करेंगे यहाँ पे, जो भी हम यहाँ पे टाइप करेंगे वो किसके थ्रू पास हो रहा है? ई के थ्रू पास होगा। इवेंट आक्स उसका है। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे एक स्ट्रिंग टाइप का एक क्वेरी बनानी पड़ेगी। मैंने जो एसक्यूएल की जो मेरी क्वेरी है ना, वो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्वेरी नाम से बनाया, इसके अंदर मैं डबल कोट्स के अंदर में, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा? जहाँ देखो डबल कोट्स आ गया, वहाँ एक स्ट्रिंग हो गया। स्ट्रिंग के अंदर में मतलब क्या है कि वो आप बना रहे हो, वो नहीं बना रहा है। तो यहाँ आपको तो आप पूरा टाइप करना पड़ेगा। whatever you want to create a query inside the database, you have to create here. As for the table, I want to insert a value inside this table. The table name is employee, and I have 3 columns inside the table: employee ID, name and department. तो इसके लिए मुझे insert की query जो मैंने आपको SQL सर्वर में लिखवाई थी वो लिखना पड़ेगा आपको। तो insert की query क्या लिखे थे? लिखा था हमने insert into employee, यही करा था, insert into employee, एंड उसके बाद वैल्यूज़, और वैल्यूज़ के बाद हम यहाँ पे वैल्यूज़ डालते थे। अब यहाँ पे क्या है, वैल्यूज़ तो मेरी कई सारी हो सकती हैं, अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ वैल्यूज़ की जगह पे हम पैरामीटर पास करेंगे। अब ये 3 कॉलम थे ना, तो 3 पैरामीटर हम पास कर देंगे। पैरामीटर शुड बी स्टार्ट विथ @। कोई भी पैरामीटर अगर हम लेते हैं तो उसको हम क्या किससे स्टार्ट करेंगे? @ से स्टार्ट करेंगे। तो पैरामीटर शुड बी स्टार्ट विथ @। अब यहाँ पे टेबल के अंदर में मेरे पास 3 कॉलम है। कौन कौन से? एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट। ये 3 है। तीनों के लिए मैं 3 अलग अलग पैरामीटर बना लेता हूँ। पैरामीटर यहाँ पे बना लेंगे @। एम्प्लॉय ID के लिए EID कर लेता हूँ मैं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा पैरामीटर @NM नेम के लिए, और तीसरा पैरामीटर क्या था? डिपार्टमेंट, तो DEPT डिपार्टमेंट। 3 पैरामीटर हमने ले लिया, कुछ भी ले सकते हो। और इसके साथ हमने इसको क्लोज कर दिया। अब ये मेरा क्या है? दिस इज कमांड। ये SQL कमांड है ना, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, क्या है? SQL कमांड है। तो उस कमांड को चलाने के लिए मुझे SQL कमांड टाइप का कोई लेना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट, क्लास लेनी पड़ेगी। अभी हमने कौन सी क्लास यूज़ करी है? ऊपर SQL कनेक्शन क्लास यूज़ करी है, सिर्फ कनेक्शन को एस्टैब्लिश करने का। अब दूसरा यूज़ करने जा रहे हैं कमांड। तो यहाँ हम लिखेंगे SQL कमांड CMD इक्वल्स टू न्यू SQL कमांड। अब इस कमांड के अंदर हमें क्या कमांड पास करना है? अब देखो ये अपने आप आ गया था यहाँ पे। ये कह रहा है कि जो कमांड आपने लिया है तो उसके पैरामीटर क्या होंगे? क्वेरी होगी। कमांड के साथ तो क्वेरी जाएगी। क्वेरी आपने ऊपर पास करी है, वो अपने आप आ गया। और बता रहा है कि क्वेरी जब पास करोगे तो क्वेरी मस्ट हैव कनेक्शन। तो कनेक्शन किस में पास हो रहा है? कौन के अंदर? तो अपने आप देखो आ गया ब्लर से। आप इसको डबल टैप कर दो, बिल्कुल सही है। ये जैसे आप SQL सर्वर में आप लिखते हो तो ये कमांड है आपके लिए। SQL सर्वर में एक कमांड है, ये
कमांड को जब तक आप सेलेक्ट नहीं करोगे, रन नहीं कराओगे, रन नहीं होगा। उसी तरह से क्या है, क्वेरी हमने लिख तो दी और क्वेरी किस में डाल दी, CMD के अंदर। जब तक मैं CMD को एग्जीक्यूट नहीं कराऊंगा ये रन नहीं होगा। यहाँ तो रन कराने के लिए हमें करना पड़ रहा था, यहाँ हमें मैनुअली रन कराना है कमांड के थ्रू, यानी कि कोड के थ्रू हमें रन कराना है। तो अब मुझे सबसे पहले कोड को रन कराने के लिए मुझे कनेक्शन भी तो ओपन करना पड़ेगा। जब तक मैं वहाँ पहुँचूंगा नहीं, जब तक मैं उस डेस्टिनेशन में पहुँचूंगा नहीं, कैसे मैं वहाँ पे वो काम कर सकता हूँ जो काम मुझे करना है। तो मुझे सबसे पहले डेस्टिनेशन पे पहुँचना है, तभी तो मैं फाइल जमा करूँगा। अगर मुझे कोई फाइल डिपार्टमेंट में जमा करानी है तो मुझे जहाँ पे डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए मुझे क्या करना होगा, कॉन को कॉल करना होगा, जिसके अंदर पूरा एड्रेस पास हुआ है। और कॉन के साथ अगर मैं ओपन लिखूंगा तो कनेक्शन ओपन हो जाएगा। देखो अपने आप आ गया, डबल टैप करोगे अपने आप यहाँ पे कनेक्शन कॉल हो। अगर यहाँ पे कनेक्शन में कोई भी एरर होगा तो यहाँ पे ब्रेक हो जाएगी पॉइंट, आपका कोडिंग में ही इस टाइम पे ब्रेक हो जाएगा और आपको पहले ठीक करना पड़ेगा, तब आप आगे बढ़ोगे। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे अब अपने कमांड को एग्जीक्यूट कराना है। कमांड का नाम क्या है, CMD। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे cmd.execute non-query। एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी क्यों लिखेंगे, क्योंकि मेरा ये DML स्टेटमेंट है। ध्यान रखना यहाँ पे DDL और DML मैंने दो बताए थे आपको। DDL का मतलब होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और DML का मतलब मैनिपुलेशन। तो यहाँ आप मैनिपुलेशन का काम कर रहे हो, यहाँ पे मैनिपुलेशन का काम कर रहे हो ना, इंसर्ट अपडेट डिलीट मैनिपुलेशन है। तो यहाँ पे आपको यूज़ करना होगा एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। और DQL के साथ में आपको क्या यूज़ करना होगा, सेलेक्ट जो है वो DQL के अंदर में है, जो कि क्वेरी सेलेक्ट की वैल्यू उठाता है। तो आपने CMD को एग्जीक्यूट कराया और फाइनली आपने कॉन को क्लोज कर दिया। आपका कॉन का काम खत्म हो गया ना। कॉन जो है मेमोरी के अंदर एक स्पेस एलोकेट कर देगा। पहले कॉन को कॉल करेगा तो कॉन एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर में 3 पैरामीटर जा रहे हैं, कनेक्शन का नाम, सर्वर का नाम, डेटाबेस का नाम और इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी। तीनों किस में आ रहा है, कॉन के अंदर। वो बैकएंड में जाके एक स्पेस लेगा। तो हम इसको रिलीज करने के लिए क्या करेंगे, कॉन डॉट क्लोज। तो कनेक्शन क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। डबल टैप कर दो, कनेक्शन क्लोज भी हो गया। यानी कनेक्शन आपने ओपन किया, एग्जीक्यूट कराया, क्लोज कर दिया, वर्क इज ओवर, तो हमने क्लोज कर दिया। अब मैं फाइनली चाहता हूं कि आउटपुट पे जो मैंने लेबल एक ले रखा है यहाँ पे एक मैसेज आ जाए। क्या मैसेज आ जाए कि भाई डेटा सेव हो गया, लेकिन अभी हुआ नहीं है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तो हमने एग्जीक्यूट तो करा दिया, लेकिन ये जो हमने यहाँ तो हमने पैरामीटर डाल रखे हैं, यहाँ तो हमने पैरामीटर डाल रखे हैं। और पैरामीटर को जब तक आप असाइन नहीं करोगे इसकी वैल्यू के साथ, कैसे उसको ले लेगा वो। यहाँ पे तो आप वैल्यूज आपने तो यहाँ पैरामीटर असाइन कर दिया, लेकिन आपने यहाँ पे अपने वैल्यू के साथ अपने पैरामीटर को ऐड नहीं किया है। तो आपको पैरामीटर के साथ वैल्यू भी ऐड करनी है CMD के साथ में। अब यहाँ पे क्या करोगे, जो आपने ये किया था उसके बाद यहाँ पे लिखोगे CMD यानी कमांड डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू। यानी पैरामीटर के साथ क्या कर रहे हो, वैल्यू को ऐड कर रहे हो। कौन कौन से वैल्यू को ऐड कर रहे हो वो सारे आपको स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। जैसे पहला है @EID, हाँ उनको बोल दो, EID इज इक्वल टू, अब इसका नाम क्या है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसकी वैल्यू को पास करेंगे। तो अब इसका नाम है TXT एम्प्लॉय, सबसे पहला था एम्प्लॉय ID डॉट टेक्स्ट, यहाँ एम्प्लॉय का टेक्स्ट पास कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से कॉपी किया, नेक्स्ट फिर पेस्ट किया हमने, और इसकी जगह पे हम क्या पास कर देंगे, TXT NM, नेम था ना मेरा, पूरा नेम था, आई थिंक पूरा नेम था। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था उसका नाम था NM। अब तीसरा वाला जो था ऑब्जेक्ट क्या था, लेकिन हमारा वो था ड्रॉप डाउन। तो DDL डिपार्टमेंट डॉट सेलेक्टेड वैल्यू डॉट टेक्स्ट, सेलेक्टेड आइटम डॉट टेक्स्ट, ये लिखना होता है ड्रॉप डाउन के केस में। जब ड्रॉप डाउन लिखोगे तो आपको लिखना होगा क्या, सेलेक्टेड आइटम, क्योंकि हम लिस्ट है ना वो, ये रन टाइम में तो आपको लिस्ट ओपन होगी, लिस्ट में से कोई भी लिस्ट में वैल्यू सेलेक्ट कर सकता है, उसकी लिस्ट को सिलेक्ट कर लेगा। और फाइनली आपने कनेक्शन क्लोज कर दिया, राइट। तो मैं इसको अभी रन करा के देखता हूँ एक बार। हाँ, अभी अपने वो मैसेज नहीं शो कराया है, तो यू हैव टू पुट द मैसेज हियर। इसको मैं स्टॉप कर लेता हूँ, पहले इसको मैं स्टॉप कर लेता हूँ। और मैसेज किस में दिखाना है मुझे, LBL डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू डेटा, जो आप चाहते हो दिखाना, डेटा सेव्ड का मैसेज आ जाए,
राइट, दैट्स इट। इसे आप सेव कर लो। सेव करने के बाद इसे आप रन कराओ। 1 मिनट कुछ छोड़ दिया क्या हमने? यहाँ पे हमने सेमीकोलन नहीं लगाया था, सेमीकोलन लगा दो, टर्मिनेशन पॉइंट। तो आप देखोगे कि आपका डेटा डेटाबेस में स्टोर होगा, और इसके बाद जो फाइंड और डिलीट अपडेट वो हम लोग बाद में करते हैं। फिलहाल आप लोग इतना देख लो, है ना, एक एक कर करते हैं। और जो भी बताया है इसके साथ फिर हम लोग बैकएंड के साथ भी करेंगे, लाइक हम लोग प्रोसीजर के साथ भी करेंगे इसको। तो अभी हम लोगों ने नॉर्मल कोडिंग के थ्रू करी है, मतलब हम लोगों ने नॉर्मल क्वेरी के थ्रू सिर्फ टेबल क्रिएट कर, टेबल के अंदर डायरेक्ट वैल्यू इंसर्ट करा दी। बहुत टफ तो नहीं है। यहाँ पे 2 क्लासेस आपने यूज़ करी है। तो देखो यहाँ पे एम्प्लॉय कोड मैं डाल देता हूँ, सपोज 101 एंड द एम्प्लॉय नेम इज़ समथिंग लाइक कुछ भी, और डिपार्टमेंट मैं यहाँ पे दे देता हूँ डेवलपमेंट, और यहाँ पे ऐड पे क्लिक किया। इफ़ एवरीथिंग इज़ ओके तो ये चलेगा। जहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम आएगी, देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई, देखो यहाँ पे लिखा हुआ रहा है द वेरिएबल नेम EID हैज़ ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। EID इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज EID आपने यहाँ पे लिया, ओके। यहाँ पे आपने EID और EID 2 बार पास कर दिया ना, तो यहाँ पे क्या था, DEPT करना था ना हमें। तो देखा आपने जो भी अगर आप एरर आता है ना, आप एरर को रीड करके ना आप बता सकते हो कि आपने क्या गलती करी है। अगर आप प्रॉपर ढंग से पढ़ो ना आउटपुट को कि क्या आ रहा है, तो उसको आप इजीली ट्रैप कर सकते हो कि व्हाट काइंड ऑफ एरर विल बी फायर्ड थ्रू द सिस्टम। तो हमने सेम डाला, यहाँ पे डिपार्टमेंट सेलेक्ट करी और ऐड पे क्लिक किया। इफ़ एवरीथिंग इज़ ओके, डेटा सेव का मैसेज आ गया आपके पास। अगर आप बैकएंड में चेक करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे आपकी वैल्यू जो है वो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय सेलेक्ट किया F5, देखो आपकी वैल्यू बैकएंड में भी आ चुकी है। तो दिस इज़ अ वे टू कनेक्ट योर डेटाबेस एंड इंसर्ट अ वैल्यू इनसाइड द टेबल। तो एक बार इसे आप करो, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में इसको आगे का बताता हूँ आपको।